सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत के विकसित देश बनने की बाधाएं। यदि हमारे शहरों का ढांचा इसी तरह गया बीता बना रहा तो वे कभी विश्व स्तरीय नहीं बन पाएंगे। गुजरात के मोरबी में 143 वर्ष पुराना झूले वाला पुल टूटकर गिरने से 130 से अधिक लोगों की दुखद मौत ने न केवल पूरे देश को सकते में डाल दिया बल्कि शहरी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही की पोल भी खोल दी। प्रधानमंत्री ने इस हादसे की जांच में किसी नेता और नौकरशाह के हस्तक्षेप न करने की बात कही है। इस घटना के लिए झूले वाले पुल की मरम्मत और संचालक करने वाली कंपनी के साथ नगर निकाय भी कटघरे में है। जहां कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है, वहीं मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस हादसे ने स्थानीय प्रशासन की भी पोल खोलने के साथ यह स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण और उसके रख रखाव में लापरवाही बढ़ती जा रही है। हाल में प्रधानमंत्री ने गुजरात में ही कहा था कि देश के विकास में एक अलग मापदंड अपनाना होगा, पर मोरबी की घटना यही बता रही है कि ऐसा नहीं किया गया। हमारे अन्य शहर भी इसकी गवाही देते हैं कि उनके विकास की समुचित चिंता नहीं की जा रही। इसी कारण हमारे शहर में धूल, गंदगी, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम के साथ जर्जर बुनियादी ढांचे से दो चार हैं। इसके चलते हर तरह की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। सामान्य बरसातों में शहरों में जलभराव की समस्या आम है। इसी तरह कारखानों, होटलों, अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं भी होती ही रहती हैं। हमारे शहर अन्य अनेक समस्याओं से भी जूझते रहते हैं, जैसे कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के कई शहर खतरनाक वायु प्रदूषण से त्रस्त हैं। इसका एक कारण यह है कि पंजाब के जिन अधिकारियों पर यह देखने का दायित्व था कि पराली न जलने पाए, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। चूंकि शहरों में रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन जारी है, इसलिए उनकी आबादी बढ़ रही है। इसके बाद भी शहरों का ढांचा और सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। कारण यह है कि नगर निकाय की जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। ये तब है जब सभी इससे परिचित हैं कि किसी भी देश के शहर अर्थव्यवस्था का इंजन होते हैं। मोरबी की घटना ये साफ है कि झूले वाले पुल की मरम्मत में नगर पालिका की आंखों में धूल झोंकी गई। मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंग रोगन कर दिया गया। जिस कंपनी ने मरम्मत का काम कराया, उसने ये देखा ही नहीं कि काम सही ढंग से हुआ या नहीं। नगर पालिका अधिकारियों ने तो इसकी चिंता की और न ही यह देखा कि बिना अनुमति पुल कैसे चालू कर दिया गया और इसमें क्षमता से अधिक लोगों को जाने की अनुमति क्यों दी गई। अब यह स्पष्ट है कि हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई। मोरबी नगर पालिका का यह कहकर बिल्कुल नहीं बच सकती कि उससे बिना पूछे 7 महीने से पुल बंद को कथित मरम्मत के बाद खोल दिया गया। प्रश्न यह है कि किसी ने पुल की मरम्मत की परख क्यों नहीं की। यह प्रश्न यही बताता है कि शहरी ढांचे की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा के उपायों की कोई निगरानी नहीं की जाती। इससे इनकार नहीं कि आमतौर पर नगर निकायों के अफसर और इंजीनियर अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते। इसलिए शहरी ढांचा दुर्दशा से त्रस्त है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का स्तर दोयम दर्जे का है। कई बार ये देखने को मिलता है कि जब कोई निर्माण कार्य पूरा होता है, तब तक या तो उसकी उपयोगिता आधी अधूरी साबित होती है या फिर उसकी गुणवत्ता का स्तर घटिया सिद्ध होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नगर निकाय का जो काम कराते हैं उसमें आम लोगों के बजाय ठेकेदारों की अधिक चिंता करते हैं। इसी कारण एक ही काम की मरम्मत के लिए बार बार टेंडर उठते हैं और हर तरह के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। नगर निकायों और ठेकेदारों की सांठगांठ लगातार गहरी होती जा रही है। इसके चलते निर्माण कार्यों का स्तर गिर रहा है। यह स्थिति तब तक बदलने वाली नहीं जब तक नगर निकायों और उनके तहत काम करने वाले ठेकेदारों की कानूनी रूप से जवाबदेही न बनाया जाता हो। होना तो यही चाहिए कि उन्हें ठेकेदारों से काम कराने का कोई नियम कानून बने जो गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए जाने जाते हों और उनकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो। अगर कोई ठेकेदार सुरक्षा और इंजीनियरिंग के मानकों से समझौता करता पाया जाए तो उसे हमेशा के लिए काली सूची में डाल दिया जाना चाहिए और इंजीनियरों को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सारी गड़बड़ियाँ उन्हीं के निगरानी में होती है। यह नहीं होना चाहिए।
कि कोई हुनरमंद ठेकेदार किसी काम का ठेका ले और उसे अनुभवहीन छोटे ठेकेदारों को दे दे। चूँकि अपने देश में शहरी विकास से जुड़े निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इसलिए वे गुणवत्ता और सुरक्षा की परवाह नहीं करते। इस पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा शहरी ढांचा इसी तरह गया बीता बना रहेगा और हमारे शहर विश्व स्तरीय नहीं बन पाएंगे। शहरों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री ने गुजरात में जो कहा उसे जमीन पर उतारने की जरूरत है। ये तभी होगा जब केंद्र और राज्य सरकारें अपने रवैया बदलेंगी। रवैया बदलने के साथ मौजूदा नियम कानूनों के आवश्यक बदलाव भी किए जाने चाहिए। CPWD, PWD जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ नगर निकायों के अधिकारियों के कौशल का निरंतर प्रशिक्षण होने के साथ यह भी देखा देना जाना चाहिए कि मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो विकसित भारत का जो स्वप्न हमारे नेता देख रहे हैं वह पूरा होने वाला नहीं। शासन प्रशासन की गंभीरता दिखाने के साथ देश की जनता को भी अपने शहरों को स्वच्छ रखने की आदत डालनी होगी और अपने साथ औरों की भी सुरक्षा के मामले में अनुशासन का परिचय देना होगा। अक्सर देखा जाता है कि औसत नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन का परिचय देने से इनकार करते हैं। इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। और अभी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में स्मार्ट सिटी को लेकर सुगबुगाहट हुई। स्मार्ट सिटी में नाम भी घोषित हुए और स्मार्ट सिटी के नाम पर कार्य भी चालू हुए, लेकिन 2-2 साल से सड़कें खोद कर डाल दी गई हैं, गड्ढे बनाकर डाल दी गई हैं, उसमें दुर्घटनाएं भी हो गई हैं और मौत भी हो गई है। समय के साथ बारिश भी हुई और उसमें इतना बुरा हाल रहा कि वहाँ पर अधिकारी अपने कमरों में या ऑफिस में बैठकर अपने आनंद से नींदें लेते रहे। कोई उनकी जवाबदेही यह तय नहीं कर पाई कि कितने समय में कौन सा कार्य पूर्ण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ घटनाएं तो नगर निगम नगर परिषद की ओर से ऐसी भी आई कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और जनता का शोषण करते हैं। उस जनता का शोषण करते हैं जिसकी गाढ़ी कमाई से उनको तनख्वाह अथवा उनको जो उनकी तनख्वाह है उसमें से ही निकलती है। एक अधिकारी अपना पब्लिक को शोषण का रास्ता कैसे बना लेता है, ये अब तक हमारे नियम कायदे कानून में देखने को मिलता रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।